शहजाद जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। विपक्ष के सांसद मिलना चाहते थे, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे, अपनी शिकायत रखना चाहते थे, तो जाने देते, मिलने देते, क्या दिक्कत थी? देखिए, डेमोक्रेसी की बात वो कर रहे हैं। अभी मैं इंडिया टीवी पे आया उससे पहले 5 मिनट पहले हेडलाइन चल रही थी कि राजन्ना नाम के कर्नाटका के कांग्रेस के मंत्री, उन्होंने कहा कि 24 की लिस्ट में अगर गड़बड़ियां थी तो 23 से तो हमारी सरकार थी, और अगर हमारी सरकार थी तो हमारे अधिकारियों ने गड़बड़ की तो उन पर कार्रवाई भी नहीं की, ना उस समय कुछ बोला। तो डेमोक्रेसी का सबसे उत्तम परिचय देते हुए इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित राहुल गांधी ने फतवा जारी करके उनको निकाल दिया है मंत्रालय से, कैबिनेट से बाहर कर दिया है। पूछ लीजिए, तहसीन पूनावाला बैठे हैं यहाँ पे, ये डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे। 144 उस इलाके में लागू रहता है। 30 लोग जाए, 300 लोग जाए, 3 लोग जाए, देना तो एफिडेविट पे पड़ेगा ना। आप अपनी बातें एफिडेविट पर लिखकर 300 क्या 3000 सिग्नेचर लेकर जाओ। मैं तो कहता हूं कि 65 लाख लोग जिनके गलत नाम कटे हैं, उनमें से 6500 के सिग्नेचर, कितने दिन हो गए हमारी डिबेट को, अभी तक दिया नहीं है इन्होंने। तहसीन पूनावाला बोल रहे थे अगले दिन पेश करूंगा, आरजेडी वाले पेश करने वाले सुप्रीम कोर्ट में, याद है आपने, आप ही के डिबेट में बोला था। अच्छा, तहसीन पूनावाला एटम बॉम्ब फोड़ने गए, उनके नेता, फूटा सुतली बॉम्ब, और तहसीन पूनावाला से पूछे ना, वेबसाइट डाउन है, झूठ निकला। वेबसाइट पर देखने नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट, झूठ निकला। डिजिटल रोल नहीं मिलता, पीडीएफ का मिलता है, वो इलेक्शन कमीशन ने भी लिंक दे दिया है, झूठ निकला। आदित्य श्रीवास्तव इंडिया टीवी ने एक्सपोज किया, झूठ निकला। शकुन रानी का केस, झूठ निकला। 80 वोट एक घर में कैसे निकले, वो तो रायबरेली में भी निकले और उसका भी एक्सप्लेनेशन आ गया, तो झूठ निकला। तो सारी चीजें झूठ बोलने पर मैं कंफ्यूज हूं, ये लोग चाहते क्या है? क्योंकि राहुल जी बोलते हैं प्योर लिस्ट चाहिए, मतलब एसआईआर की वकालत। और अगर आप दूसरी बाइट चलाएंगे ना अखिलेश यादव जी का, उन्होंने बोला है कि किसी भी हालत में एसआईआर नहीं होने देंगे। ये चाहते क्या है? और आखिरी बात, केएन राजन्ना को तो चलो इन्होंने रफ्ता दफ्ता कर दिया, ये एक और नेता है जिन्होंने कर्नाटका की सरकार के विषय में कुछ बोला है। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ। अब तहसीन पूनावाला से मेरा एक छोटा सा सवाल है। तहसीन जी, आपने तो 100% बॉम्ब पकड़ लिया ना कर्नाटका में, कार्रवाई तब से लेकर आज तक क्यों नहीं की? और राजन्ना ने बोला तो निकाल दिया, अब अखिलेश जी से क्या करोगे? नहीं तो ये सब कुछ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता ना। ये जिद क्यों है शहजाद जी कि अगर सांसद जाना चाहते हैं, विपक्ष अगर अपनी बात रखना चाहता है और 300 सांसद मार्च कर रहे हैं, तो पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने देती। बड़े बड़े नेताओं को बैरिकेड्स कूद कर अपना मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ती है, उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ये कहते हैं अब हमें किसी गुफा में ले जाएंगे क्योंकि तानाशाही चल रही है। ये मौका क्यों देते हैं आप? ऐसा है कि क्या 144 पार्लियामेंट सेशन के दौरान उस पूरे इलाके में लागू 2014 के बाद हो रहा है कि पहले से लागू है? पहले से लागू है। 144 का रूल क्या कहता है? 4 से अधिक लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने, ये इनके और उनके बीच का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने बोला 30 सांसद आ जाओ। अब मुझे बताओ कि जो 30 सांसद बोल नहीं सकते, वो 300 सांसद बोलेंगे। बोलना तो एफिडेविट के रूप में ही है ना, एक कॉपी देकर साइन करके ही देना है ना आपको प्रमाण। मैं तो कह रहा हूं 300 छोड़ो, 3 लोग कांग्रेस के चले जाए, पर एफिडेविट साइन करके क्यों नहीं दे रही है? ठीक, यही बात फंसी हुई है। और केएन राजन्ना पर बोले, तहसीन पूनावाला बहुत यू टर्न करके भाग जाते हैं। आज केएन राजन्ना पर जवाब लीजिए इनसे। बिल्कुल, तहसीन जी से मैं लूंगी, बस उससे पहले आनंद जी का रिएक्शन मुझे लेना है। आनंद जी, अरे यार, मैं आ रही हूँ तहसीन जी, आपके पास आ रही हूँ, विस्तार से जानकारी दीजिएगा, विस्तार से बोलिएगा। आनंद दुबे जी, आपसे बस मेरा प्रश्न यही है कि 30 जाए या 300 जाए, मतलब तो आपका ये होना चाहिए ना कि शिकायत दर्ज हो जाए। मकसद तो आपका ये होना चाहिए ना कि वोटों की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आ जाए और हमारे लिए काम आसान हो जाए, हमारी शिकायतों को सुन लिया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये जिद पर क्यों अड़े हैं आप लोग? प्राची जी नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और 300 सांसद अगर सड़क से संसद तक एक आवाज़ उठा रहे हैं जो देश हित की भावना है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई वोटों की चोरी हो रही है तो क्यों हो रही है, किसके कहने पे हो रही है और कौन करवा रहा है। अगर राहुल गांधी जी और सभी विपक्ष के नेता ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है, ये रहे इसके प्रूफ, ये रहे इसके कागज पत्र, कोई मतलब ही नहीं। 30 जाए और चाहे 300 जाए, क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 300 जाए या 30 जाए, वहां आंकड़े का प्रश्न नहीं है। ये अहंकारी जो चुनाव आयोग है, ये क्यों बातचीत करने को तैयार नहीं है? हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, जवाब आ जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का तो साफ साफ इसमें कहना होना चाहिए कि भैया, विपक्ष ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, चुनाव आयोग जाने, विपक्ष जाने। लेकिन बीजेपी ऐसे बात करती है कि जैसे हम ही चुनाव आयोग हैं।
अरे भैया आपको तो चुनाव आयोग नहीं बनाया है, उसको तो ज्ञानेश कुमार जी के अधीन किया हुआ है, वो ज्ञानेश कुमार जी आके जवाब देना। हमने टीएन शेषन साहब के बारे में सुना है, पढ़ा है, लिखा है कि टीएन शेषन साहब पक्ष और विपक्ष में कोई भेद नहीं करते थे। यही हम उम्मीद करते हैं ज्ञानेश कुमार जी से कि आप राहुल गांधी जी को 300 सांसद के साथ बुलाएं, आप 500 लोगों के साथ बैठे। आपके पास तो भारी भरकम एक सिस्टम है, एक यंत्रणा है पूरे देश में,